अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़रीश कोमल कुकिंग कॉर्नर और मैं आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रंची पीनट चिक्की की रेसिपी, जो कि सर्दियों में बहुत शौक़ से खाई जाती है और इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है। बस आपने स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। हम इसको गुड़ के साथ बना रहे हैं तो ये बहुत हेल्दी भी है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ फ्राइंग पैन में मैं 1 कटोरी डाल रही हूँ मूँगफली की। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आपने पैन में घी नहीं डालना। जो पीनट मैंने ली है वो पहले से पकी हुई है, लेकिन मैं हल्का सा इसलिए रोस्ट कर रही हूँ ताकि कोई नमी ना रह जाए इसमें। इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे 2 चम्मच मैं ले रही हूँ सफ़ेद तिल के। इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और पैन से निकाल लेंगे। अब 1 कटोरी लेंगे गुड़, जिसको मैंने हल्का सा पीस लिया था ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो सके। और 3 से 4 चम्मच यहाँ पे जाएंगे पानी के। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जब ये मेल्ट हो तो फ़ौरन जलना ना शुरू हो जाए, हम अच्छे से इसको पका सकें। गुड़ मैंने उतना ही लिया है जितनी पहले मैंने पीनट ली थी। अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो आप इसकी मिकदार कम कर सकते हैं। ये देखें, ये पकना शुरू हो गया। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच घी के। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब चेक कर लेते हैं इसको। चेक करने के लिए हम इसको पानी में डालते हैं और देखते हैं, जैसा ये होगा वैसी हमारी चिक्की बनेगी। तो देखते हैं, ये देखें ये अभी लेसदार है, तो इसका मतलब है हमें और पकाना पड़ेगा। थोड़ा सा और इसको पका लेते हैं। 1 से 2 मिनट और पका लिया, फिर से चेक कर लेते हैं। अगर हम इसको पानी में डालें और ये बिल्कुल क्रंची हो जाए, जब हम इसको निकाल के तोड़ें तो ये बिल्कुल अच्छे से टूटे, इसमें लेस ना बने, क्योंकि जैसी ये होगी वैसी हमारी चिक्की बनेगी। तो हमें तो चिक्की क्रंची चाहिए। तो देखें ये टूट गई है आसानी से। तो इसका मतलब है कि अब हमें मूंगफली और सफ़ेद तिल इसमें शामिल कर देने चाहिए। इस पॉइंट पे आके आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जो गुड़ है उसका कलर बहुत जल्दी डार्क होना शुरू हो जाता है। आपने इसको हिलाते रहना है। मैंने बहुत स्लो किया हुआ है फ्लेम को नीचे। अगर हम बिल्कुल बंद कर देंगे तो हो सकता है ये अभी जम जाए, तो इसलिए मैंने बिल्कुल हल्का सा फ्लेम ऑन रखा है ताकि हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर सकें। इस प्रोसेस को आपने जल्दी जल्दी करना है, फ़ौरन इसको निकाल लेना है। नीचे मैंने पहले से ऑयल लगा लिया था ताकि ये चिपके नहीं। और इसको हल्का सा सेट कर लेंगे। जब थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए, तकरीबन 1 मिनट के बाद आपने इसको बेल लेना है। फ़ौरन आपने नहीं बेलना, लेकिन ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, वरना ये सख्त हो जाएगी बिल्कुल। बेलन को भी मैंने पहले से ऑयल लगा लिया था। साइडों से सेट कर लेते हैं इसको। आपने ख्याल रखना है कि इसको जमने से पहले आप काट भी लें और बेल भी लें, क्योंकि बाद में इसकी कटिंग नहीं हो पाएगी, ना ही इसको आप बेल सकेंगे। अपनी मर्ज़ी से जिस साइज़ की आपको चिक्की चाहिए उस साइज़ का इसको काट लें और उसी शेप में। और बेलते हुए भी आपने देख लेना है, जितनी मोटी आपको चिक्की चाहिए आपने उतना इसको बेलना है। तो देखिए कटिंग सारी हो गई है। इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। इस तरह से छुरी से आपने हल्का सा नीचे से इसको उठाना है। और देखें कितनी आसानी से उठाई जा रही हैं, क्योंकि हमने नीचे ऑयलिंग की थी। अगर हम नीचे ऑयल ना लगाते तो ये चिपक जाती। और माशाल्लाह ये बहुत ही क्रंची बनी है। सारी चिक्कीज़ हमने प्लेट में निकाल ली हैं। अब इसको तोड़ के देखते हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी आवाज़ आती है इसकी। ये बिल्कुल कड़क है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ भी सिखाया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।